तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो मैं प्रवीण ठाकुर आज आपको मिलाना चाहता हूँ हिमाचल की एक बहुत ही महान शख्सियत से, जिनको लोग श्री जियालाल ठाकुर जी के नाम से जानते हैं। वैसे तो हम इनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे रिश्ते में ताऊ जी लगते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये ताऊ जी हमारे श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से भी अवार्ड ले चुके हैं। तो मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ इनको और इनसे पूछना चाहूँगा कि ये अवार्ड आपको किस पर्पज़ से मिला था और क्या इसमें आपको अवार्ड दिया गया था। तो ताऊ जी से हम पूछना चाहेंगे। नमस्कार सभी दर्शकों, कला प्रेमियों, कला पारखियों और कला साधकों को मेरा प्रणाम। और जो मुझसे छोटे हैं उम्र में, उनको मेरा शुभाशीष। ये सम्मान मिलना मेरे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है और ऐसा ऐतिहासिक क्षण शायद किसी जन्म में या किसी सदी में आए, ऐसी मैं कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि कलाम साहब एक बहुत बड़ी ऐसी शख्सियत थी जिनका वर्णन करना हम लोगों के बस से बाहर है। हमारी हैसियत नहीं है उनके बारे में सोचने की। और रही वो सम्मान की बात, तो वो सम्मान मुझे मिला था दोनों राष्ट्रीय रचनाओं, यानी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन के साथ क्रांति गीत सारे जहाँ से अच्छा को मैंने वैदिक कलाओं के मूल तत्वों से सुसज्जित किया। अर्थात मैंने जो हमारे डंके की शैली के नौगत के ताल हैं और जिन वाद्य यंत्रों पर वो ताल प्रदर्शित होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के कुतप वाद्य, जिनका प्रमाण हमारे वेदों में है, पुराणों में है, हमारे ग्रंथों में है, उन वैदिक वाद्यों से इन रचनाओं को सुसंस्कृत और सुसज्जित करके मैंने कलाम साहब के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस कृति के लिए मुझे सम्मान मिला था और उन्होंने कहा कि जो लता मंगेशकर जी ने वंदे मातरम गाया है जियालाल जी, वो आपको अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे ये कहा कि सर, ये वंदे मातरम जो है, ये इसमें जो इंस्ट्रूमेंट, इसको सुसज्जित करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए गए हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने जो प्रयोग किए हैं, ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट हैं। हमारे जो कुतप वाद्य हैं, अर्थात गंभीर ध्वनियों के वो वाद्य यंत्र जिनको हम राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कहते हैं, वैदिक वाद्य कहते हैं, जो हमारे हर संस्कारों में प्राचीन वाद्य, जिनको हम गंभीर ध्वनियों के वाद्य यंत्र कहते हैं, और यही हमारे लोक वाद्य भी हैं। उन वाद्य यंत्रों की जो विशेषता है वो ये है कि उनकी नर मदीन ध्वनियों की तरंगों से देव शक्तियाँ जागृत होती हैं और ब्रह्मांड से वो जागृत होकर पृथ्वीलोक पर उतरती हैं और मानव समाज को सुसंस्कृत होने का और संस्कारी होने का संदेश देती हैं, प्रेरणाएं देती हैं। तो इसलिए उन वाद्य यंत्रों को देव वाद्य यंत्र भी कहते हैं। उन वाद्य यंत्रों के साथ मैंने इन तीनों रचनाओं को सुसज्जित करके राष्ट्रपति जी के समक्ष उनके समक्ष प्रेजेंट किया था। तो इसके लिए मुझे वो सम्मान मिला। उनके दर्शन मात्र ही हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। 42 मिनट इस विषय पर चर्चा हुई थी, तो वो चर्चा हम लोगों के लिए एक अविस्मरणीय पल था, एक यादगार का ऐतिहासिक पल था। और मेरे लिए वो समय, वो काल बहुत ही अविस्मरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका। आपने हमारे बीच बहुत ही
शानदार शब्दों का उच्चारण किया है। तो हम अपनी ऑडियंस को भी ये बता पाएंगे। धन्यवाद।